हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर विद दीपक। आज हम इस वीडियो के माध्यम से मैंगो की ग्राफ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जिसमें हमारा पहला है बॉटेनिकल नेम। ठीक है, मैंगो का बॉटेनिकल नेम क्या होता है? मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, मैंजीफेरा इंडिका जो हमारे मैंगो का बॉटेनिकल नेम है। इसकी फैमिली कौन सी? एनाकॉर्डिएसी। और इसका ओरिजिन प्लेस कहाँ है? इंडो बर्मन रीजन। ठीक है, ओरिजिन प्लेस मतलब उत्पत्ति स्थान इसका कहाँ है? इंडो बर्मा रीजन। जिसमें एक मैंगो मॉल फॉर्मेशन नामक डिजीज होती है, जिसको पहली बार बिहार में 1891 में देखा गया था। ठीक है, इसके हम केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट को ही डिस्कस करेंगे, फालतू चीज़ें हमें नहीं पढ़नी है। ठीक है, जो क्वेश्चन मतलब कि पेपर्स में ज़्यादातर आने की संभावना होती है उन्हीं को हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक, तो इसमें जो हमारे लंगरा वैरायटी होती है, इसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ परफेक्ट फ्लावर होते हैं। लंगरा वैरायटी में हाईएस्ट नंबर ऑफ परफेक्ट फ्लावर होते हैं। अबाउट 39% वर्ल्ड मैंगो आर प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। इंडिया का जो हो तो वर्ल्ड में देखा जाए तो उत्पादन के मामले में भारत 39% मतलब विश्व में अपनी भागीदारी या साझेदारी करता है। हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी कहाँ की मैंगो में? वेनेजुएला की हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी है। ठीक है, मैंगो के लिए। अब हमारे पास दो प्रकार के मतलब मैंगो जो होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं। कुछ अल्टरनेट बियरर होते हैं और कुछ रेगुलर बियरर होते हैं। अल्टरनेट बियरर का मतलब जो हमारी जो नॉर्थ इंडियन वैरायटी है वो अल्टरनेट बियरर है। ठीक, अल्टरनेट बियरर का मतलब ये होता है कि ऐसी वैरायटियाँ या ऐसे मैंगो के प्लांट जिनसे जो मतलब एक साल तो फल देंगे लेकिन अगले साल फल नहीं देंगे, फिर एक साल देंगे, फिर अगले साल नहीं देंगे। तो मतलब एक साल फल देंगे, एक साल नहीं देंगे, इस प्रकार से मतलब एकांतरित फलन होता है इनमें। ठीक है, इसी को एक अल्टरनेट बियरर बोलते हैं। और ये नॉर्थ इंडियन वैरायटी जो होती है हमारी मोनो एम्ब्रियोनिक भी होती है। मोनो एम्ब्रियोनिक का मतलब मोनो का मतलब होता है सिंगल या एक, वन। एम्ब्रियोनिक का मतलब होता है एम्ब्रियो। ठीक है, एम्ब्रियो जो हमारा होगा मतलब जिस सीड में एक एम्ब्रियो पाया जाएगा उसको मोनो एम्ब्रियोनिक कहेंगे। तो जब मोनो एम्ब्रियोनिक होगा कोई सीड तो उससे केवल एक ही प्लांट का डेवलपमेंट होगा, यानी कि एक ही प्लांट बनेगा। तो जो हमारी नॉर्थ इंडियन वैरायटी कैसी होती हैं? अल्टरनेट बियर होती हैं और एक मोनो एम्ब्रियोनिक होती हैं और सेल्फ इनकम्पेटिबल होती हैं। फिर जो हमारी साउथ इंडियन वैरायटी हैं, ठीक है, साउथ इंडियन वैरायटी हैं वो रेगुलर बियरर होती है। रेगुलर बियरर का मतलब क्या हुआ? मतलब कि ये लगातार फल देती हैं, ये रुकती नहीं कि जैसे अल्टरनेट बियर जो नॉर्थ इंडियन वैरायटी थी कि एक साल फल देंगे एक साल नहीं देंगी, ऐसा नहीं होता। ये रेगुलर फल देती हैं। ठीक है, ये मतलब इस साल फल आया तो अगले साल भी फल आएगा, फिर अगले साल भी फल आएगा, इस प्रकार से मतलब रेगुलर फलन देते हैं। इसको रेगुलर बियर कहा जाता है। साउथ इंडियन वैरायटी है ये। इनको पॉली एम्ब्रियोनिक भी कहा जाता है। पॉली का मतलब होता है बहुत। ठीक है, एम्ब्रियोनिक मतलब एम्ब्रियो, मतलब जिस सीड में एक से अधिक एम्ब्रियो पाए जाएंगे उसको पॉली एम्ब्रियोनिक बोलेंगे। ठीक है, पॉली एम्ब्रियोनिक बोलेंगे। तो अगर किसी एक सीड में एक से ज़्यादा एम्ब्रियो पाए जाएंगे तो इसका मतलब है कि वो सीड से एक से ज़्यादा प्लांट भी निकलेंगे, क्योंकि एम्ब्रियो से ही तो प्लांट निकलते हैं। ठीक है, तो आपकी साउथ इंडियन वैरायटी रेगुलर बियर होती हैं और पॉली एम्ब्रियोनिक होती हैं। अब आता है पॉलिनेटर। मैंगो को पॉलिनेशन कौन करवाता है? ठीक है, इसका एजेंट कौन है? इसका हाउस फ्लाई। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। जो पॉलिनेटर होता है मैंगो का कौन है? हाउस फ्लाई है। ठीक है, जो हमारी बॉम्बे ग्रीन वैरायटी उसमें हाईएस्ट विटामिन सी पाई जाती है। बॉम्बे ग्रीन वैरायटी में विटामिन सी की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, हाईएस्ट विटामिन सी पाई जाती है मैंगो में। फिर है हमारा वीएचटी ट्रीटमेंट। वीएचटी का मतलब होता है वेपर हीट ट्रीटमेंट। ये मैंगो की जो फ्रूट फ्लाई है उससे बचाने के लिए मैंगो में वीएचटी ट्रीटमेंट दिया जाता है। ठीक है, 2 क्रॉप ऑफ मैंगो इज टेकन इन कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। कन्याकुमारी की डिस्ट्रिक्ट है एक कन्याकुमारी का एक डिस्ट्रिक्ट है, टीएन है इसमें, उसका पूरा नाम नहीं पता। तो वहाँ जो हो तो कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, सॉरी, कन्याकुमारी जो तो डिस्ट्रिक्ट है किसका? तमिलनाडु का। वहाँ एक साल में 2 क्रॉप ली जाती है किसकी? मैंगो की। मैंगो का हाइब्रिडाइजेशन वर्क जो है, ठीक है, इसकी जो ब्रीडिंग्स है स्टार्ट किया था किसने पहली बार? पुणे में 1911 में बोर्न्स एंड प्रयाग नामक व्यक्ति ने या साइंटिस्ट ने इसमें हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट किया था। ठीक है, जो केजिंग टेक्निक होती है इसमें ब्रीडिंग की डॉक्टर आर एन सिंह ने केजिंग टेक्निक ब्रीडिंग का यूज किया था किसमें?
मैंगो में, मैंगो की ब्रीडिंग कराने के लिए मैंगो में केजिंग टेक्निक किसने यूज की थी? RN सिंह, डॉक्टर RN सिंह ने यूज थे। गुड मैंगो वैरायटी हैव TSS ए 20%, मतलब जो मैंगो की वैरायटी है उसमें TSS कितना होता है? 20% होता है, ठीक है। जिसमें 20% TSS होता है वो अच्छी वैरायटी मानी जाती है। फिर कुछ रूट स्टॉक हैं, ठीक है, जो पॉलीएम्ब्रियोनिक रूट स्टॉक ऑफ मैंगो, जो पॉलीएम्ब्रियोनिक रूट स्टॉक हैं इसमें है बप्पाकाई, चंद्रकरण, गोवा, ओलोर, कुरुकन, सोलन, ये सब बहुत सारी हैं, ठीक है। तो जिसमें जो हमारी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आती हैं उसी को हम पढ़ते हैं। इसमें रूमानी, रूमानी यूज्ड फॉर डॉर्फिंग इफेक्ट ऑफ दशहरी, दशहरी का जो डॉर्फिंग इफेक्ट यानी कि रूट स्टॉक कौन सा है? रूमानी रूट स्टॉक का प्रयोग हम करते हैं दशहरी के लिए, ठीक है। लंगड़ा के लिए हम ओल्लोर, ओल्लोर जो होता है हमारा लंगड़ा के लिए होता है, ठीक है, डॉर्फिंग इफेक्ट के लिए होता है। और अल्फांसो वैरायटी जो होती है इसके लिए बिल्ली कोलम्बान, बिल्ली कोलम्बान जो होता है किसके लिए करते हैं? अल्फांसो के लिए करते हैं रूट स्टॉक का प्रयोग इसका, ठीक है। फिर हमारा कुछ वैरायटियाँ हैं जो कि साल्ट रेजिस्टेंट रूट स्टॉक के लिए हैं, ठीक है, और भी इस प्रकार से हैं। तो अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्पंजी टिश्यू, एक डिजीज होती है मैंगो में। इसको सर्वप्रथम चीमा एंड धानी नामक साइंटिस्ट ने 1934 में देखा था, ऑब्जर्व किया था। किसने? चीमा एंड धामी नामक साइंटिस्ट ने स्पंजी टिश्यू को देखा था सर्वप्रथम। इंडिया कंट्रीब्यूट्स, अगर मैंगो के वर्ल्ड प्रोडक्शन में देखा जाए तो इंडिया कितना 54.2% कंट्रीब्यूशन करता है, ठीक है। इसमें टेम्परेचर, मैंगो कल्टीवेशन के लिए मेनली टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 24 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होना चाहिए, ठीक है, टेम्परेचर किसका? मैंगो का। फिर हम पढ़ेंगे आगे कुछ जो हमारी मतलब ब्रीडिंग करके जो वैरायटियाँ निकाली गई थी या क्रॉस करवाकर जो वैरायटियाँ निकाली गई थी तो उनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारा पहली वैरायटी हमारी कौन सी? अंबिका, अंबिका ये आम्रपाली और जनार्दन पसंद का क्रॉस करवा करके कौन सी वैरायटी निकाली गई? अंबिका, ठीक है, जो कि रेगुलर बियरर थी और येलो कलर की थी, ठीक है, और इसमें रेड ब्लूइश भी थी, येलो कलर से रेड ब्लूइश थी। ये सूटेबल थी किसके लिए? डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट मार्केट के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए, मतलब बाज़ार दूसरे जगह भेजने के लिए अच्छी वैरायटी थी। कौन सी? अंबिका। अंबिका किसका क्रॉस है? आम्रपाली और जनार्दन पसंद का, ठीक है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट पेज में। फिर हमारी दशहरी, दशहरी हो गया, लंगड़ा हो गया, चौसा हो गया, बॉम्बे ग्रीन हो गया, ये सभी सेल्फ इनकम्पेटिबल मैंगो कल्टीवार्स हैं, ठीक है, सेल्फ इनकम्पेटिबल मैंगो वैरायटियाँ हैं, मैंगो की वैरायटियाँ हैं। और एक सेकंड, तो हमारी जेवियर वैरायटी है इसमें सबसे ज़्यादा TSS 24.8 ब्रिक्स। TSS का मतलब होता है, TSS का फुल फॉर्म होता है टोटल सॉलिड सॉल्यूबल और सॉलिड, टोटल सॉल्यूबल सॉलिड, कहीं कहीं सॉल्यूबल की जगह सस्पेंडेड भी लिखा होता है, ठीक है। तो TSS का फुल फॉर्म होता है टोटल सॉल्यूबल सॉलिड। तो कितना जो जेवियर वैरायटी में मैंगो की जेवियर वैरायटी में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, 24.8 ब्रिक्स होता है। और जनरली जो हो तो इसमें कितना होता है? 22% होता है, ठीक है। तो स्टोरेज टेम्परेचर, इसके लिए स्टोरेज टेम्परेचर जो होता है हमारा 6 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और रिपेंड फ्रूट जो होते हैं जो पके होते हैं किसके लिए? ये 6 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड होता है मैच्योर फ्रूट्स के लिए, ठीक है। जो राइपेंड होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए कितना होता है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब आता है लॉन्गेविटी ऑफ मैंगो सीड्स, मैंगो का जो सीड होता है वो कितने दिनों तक मतलब जीवित रह सकता है या उसकी लाइफ साइकिल जीवित रह सकता है, मतलब तो 30 दिनों तक, 4 वीक्स तक। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। लॉन्गेविटी ऑफ मैंगो सीड्स 30 डेज या 4 वीक्स। एक ब्लैक टिप ऑफ जो है ब्लैक टिप होता है मैंगो में, एक डिजीज होती है, इसको 1909 में वुड हाउस के द्वारा देखा गया था पहली बार, ठीक है। एक रूमानी वैरायटी होती है मैंगो की जो एप्पल के शेप की होती है, ठीक है, एप्पल शेप फ्रूट होती है। कौन सी वैरायटी? रूमानी वैरायटी ऑफ मैंगो कैसी होती है? एप्पल शेप होती है। अब हम इसकी जो मेन वैरायटियाँ हैं कुछ तो उसके बारे में देखेंगे।
पहले हम देखें अल्फांसो, मोस्ट पॉपुलर वैरायटी ऑफ इंडिया, इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर वैरायटी है अल्फांसो, ठीक है। ये स्पंजी टिश्यू के लिए बहुत ज़्यादा ससेप्टिबल होती है, स्पंजी टिश्यू जो डिजीज होती है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ये ससेप्टिबल होती है। इसमें एक्सपोर्ट क्वालिटी अच्छी होती है, ठीक है। ये इट हैज़ एक्सपोर्ट क्वालिटी, इसको मतलब एक्सपोर्ट किया जाता है कौन सी, अल्फांसो को, ठीक है। और इसमें किसके प्रति ससेप्टिबल होती है, स्पंजी टिश्यू डिजीज के प्रति ये ससेप्टिबल होती है। अब आती है बागनपल्ली हो गई, ठीक है। बॉम्बे ग्रीन आते हैं, बॉम्बे ग्रीन जो होती है ये नॉर्थ इंडियन वैरायटी है, इसको मालदा भी कहते हैं, यूपी में मालदा और सिरोही कहते हैं, दिल्ली में इसको सिरोही कहते हैं और यूपी में इसे मालदा कहते हैं, किसे, बॉम्बे ग्रीन को। फिर चौसा, स्वीटेस्ट वैरायटी ऑफ मैंगो में सबसे मीठी वैरायटी कौन सी होती है, चौसा होती है। आम की सभी वैरायटी में सबसे ज़्यादा मीठी वैरायटी कौन सी है, चौसा वैरायटी होती है, इसलिए इसको स्वीटेस्ट वैरायटी, ठीक है। दशहरी जो होती है मोस्ट पॉपुलर वैरायटी ऑफ नॉर्थ इंडिया, जितना भी उत्तरी भारत है उसमें सबसे ज़्यादा, ठीक है, दशहरी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक। जो फजली है, फजली क्या है, इसमें लेट मैच्योरिंग, फजली जो वैरायटी है उस लेट मैच्योरिंग वैरायटी है, मतलब इसको ये देर से पकती है, फजली वैरायटी देर से पकने वाली वैरायटी है। फिर हमारा केसर, ठीक, केसर इट हैज़ गुड प्रोसेसिंग क्वालिटी, इसकी जो प्रोसेसिंग क्वालिटी होती है गुड, बहुत अच्छी प्रोसेसिंग क्वालिटी होती है केसर की। फिर हमारा लंगड़ा, इट हैज़ कैरेक्टरिस्टिक्स टर्पेंटाइन फ्लेवर, जो लंगड़ा वैरायटी होती है उसमें टर्पेंटाइन फ्लेवर आता है, ठीक है। ये जो अब नेक्स्ट है हमारी निरंजन, निरंजन ऑफ सीजन बियर है, मतलब ये ऑफ सीजन में वैरायटी देती है, वो फल देती है। ऑफ सीजन का मतलब होता है जिस सीजन में आम को फल देना चाहिए उस सीजन में ना दे करके किसी दूसरे सीजन में फल देती है, ठीक है। निरंजन हो गई, वो कौन सी हमारी, निरंजन, जो कि ऑफ सीजन बियर है। फिर हमारी नेक्स्ट नीलम, नीलम बेस्ट कंबाइनर वैरायटी है, आइडियल फॉर लॉन्ग ट्रांसपोर्ट, ये लॉन्ग ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत अच्छी होती है, ठीक। जो हमारी अल्फांसो थी वो गुड एक्सपोर्ट क्वालिटी थी, उसमें लॉन्ग ट्रांसपोर्ट मतलब बहुत दूर तक कहीं पहुंचाना हो तो उसके लिए ये बहुत अच्छी वैरायटी कौन सी है, नीलम। 2 क्रॉप इन ए ईयर, इससे हम एक साल में 2 क्रॉप लेते हैं, मतलब कि ये एक साल में 2 बार फल देती है। फिर हमारी रोसिका, रोसिका म्यूटेंट वैरायटी होती है मैंगो की, मैंगो की म्यूटेंट वैरायटी कौन सी है, रोसिका, ठीक है। फिर मधुलिका, मधुलिका मोस्ट प्रिकॉशियस कल्टीवर ऑफ मैंगो हो गया। लाल सिंदूरी बहुत ही इंपॉर्टेंट वैरायटी है, ये पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज के प्रति रेजिस्टेंट होती है। जो लाल सिंदूरी वैरायटी है वो पाउडरी मिल्ड्यू के प्रति रेसिस्टेंस होती है, ठीक है। इसमें पाउडरी मिल्ड्यू जो डिजीज होता है उसमें नहीं लगता है, किसमें, लाल सिंदूरी में। जो हमारी रुमानी वैरायटी होती है एप्पल सेब की होती है, ठीक है। रुमानी वैरायटी हमारे सेब के आकार की होती है। फिर अब कुछ रेगुलर बियरिंग वैरायटी कौन कौन सी है, देखो रेगुलर बियरिंग और अल्टरनेट बियरिंग हम पीछे बता चुके हैं। तो जिसमें रेगुलर बियरिंग वैरायटी हैं कौन कौन सी, एक तो नीलम हो गई आपकी, गुलाब खास हो गई, हिमसागर हो गए, पैरी, तोतापुरी और भी बहुत सारी वैरायटियाँ हैं जो कि रेगुलर बियरिंग है, मतलब ये लगातार फल देती हैं, कभी भी गायब नहीं मारती हैं। ऑफ सीजन बियर में क्या आता है, इसमें एक निरंजन है और एक मधुलिका। ऑफ सीजन पीरियड का मतलब क्या हुआ कि अपने सीजन में फल ना दे करके दूसरे सीजन में फल देना, उसमें कौन कौन से आपके निरंजन है और मधुलिका है, ठीक है, 2 वैरायटी हैं। एक्जोटिक कल्टीवर्स में कौन कौन सी हैं, टॉमी एटकिंस, ये ज़्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है, तो इनको रहने दो, आगे देखते हैं। बताइए मल्लिका, हमारा क्रॉस देखते हैं, मतलब कौन कौन किसका क्रॉस है। जो मल्लिका थी तो नीलम और दशहरी का क्रॉस है, ठीक है। मल्लिका किसका क्रॉस है, नीलम गुड़े दशहरी। जब नीलम का दशहरी से क्रॉस करवाया गया तो क्या बनी, मल्लिका बनी। ये एक रेगुलर बियर वैरायटी था और इसमें विटामिन ए का कंटेंट हाईएस्ट था, मल्लिका में विटामिन ए कंटेंट बहुत ज़्यादा पाया जाता है। फिर थी आम्रपाली, आम्रपाली जो थी दशहरी गुड़ नीलम था, ठीक है। इसको डीएनए शॉर्ट में इसको डीएनए कहते हैं, किसको, आम्रपाली को, आम्रपाली को डीएनए कहते हैं। और जस्ट इसी का उल्टा क्या होती है हमारी मल्लिका, ठीक। आम्रपाली में हम दशहरी का नीलम से क्रॉस करवाए हैं, ठीक है। और जो हमारी मल्लिका है तो मल्लिका का हम नीलम से दशहरी में क्रॉस करवाए हैं, ठीक।
तो मतलब कि मल्लिका में हम फीमेल नीलम को मान लेते और आम्रपाली में हम फीमेल दशहरी को माने हैं। ठीक है, इस प्रकार से क्रॉस मतलब कि इनका एक बार इससे मतलब इंटरचेंज करवा दिया गया। ठीक है, एक बार इसका इससे करवा दिए गए और फिर उल्टा करवा दिया गया, रेसिप्रोकल क्रॉस करवा दिए गए आम्रपाली में। ठीक, तो आपका जो आम्रपाली का DNA से याद रखेंगे। ठीक है, दशहरी गुड़े नीलम बराबर अल्फांसो। ये जो है आम्रपाली वैरायटी बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाली वैरायटियों में से अगर ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं तो आम्रपाली से तो हर बार ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, जो आम्रपाली के लिए स्पेसिंग होती है, ठीक, स्पेसिंग कितनी 2.5 इंटू 2.5 मीटर स्क्वायर इसके लिए स्पेसिंग रखी जाती है। और 1600 प्लांट जो ट्रायंगुलर मेथड होती है, इस मेथड से हम 1600 प्लांट 1 हेक्टेयर में लगा सकते हैं। किसके? आम्रपाली के। तो आम्रपाली में सबसे कम जगह मतलब सबसे कम जगह लगती है और इसमें हाईएस्ट डेंसिटी वाला प्लांट होता है। ठीक है, आम्रपाली हाईएस्ट डेंसिटी प्लांटिंग किस में की जाती है? आम्रपाली में। ठीक है, तो आम्रपाली या तक क्रॉस पूछा जाता है और उसकी जो डेंसिटी जो मतलब इसका स्पेसिंग होती है ना 2.5 मीटर इंटू 2.5 मीटर स्क्वायर के इसमें क्या करते हैं डेंसिटी प्लांटिंग होती है। रत्न, अब आते हैं रत्ना। अगली वैरायटी कौन सी? रत्ना है। तो रत्ना किसका क्रॉस है? नीलम और अल्फांसो का क्रॉस है। ठीक है, रत्ना किसका क्रॉस है? नीलम गुड़े अल्फांसो बराबर रत्ना बनी है। ठीक है, तो हम इसको याद कर सकते हैं नार से। ठीक है, नार, नीलम गुड़े अल्फांसो बराबर क्या बनी हमारी? रत्ना बनी। तो याद रखिएगा नार से हमारी रत्ना है। फिर आती है सिंधु। सिंधु एक ऐसी वैरायटी है सीडलेस वैरायटी होती है। ठीक है, एक ऐसी वैरायटी है सीडलेस वैरायटी है। ये बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सी वैरायटी सीडलेस वैरायटी होती है मैंगो की, वो कौन सी है? सिंधु है। इसका क्रॉस भी पूछा जाता है कि किसका क्रॉस है? ये रत्ना गुड़े अल्फांसो का क्रॉस है। ठीक है, तो रत्ना गुड़े अल्फांसो तो क्या हो गया हमारी? सिंधु बन जाती है। इसको हम याद रख सकते हैं रास से। किससे? रास से। सिंधु को हम रास से और रत्ना को हम नार से याद कर सकते हैं। ठीक है, रत्ना को नार से और सिंधु को रास से। सिंधु कैसी वैरायटी है? ये एक सीडलेस वैरायटी होती है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं अर्का पुनीत। ठीक, अर्का पुनीत अगली वैरायटी है हमारी। ये अल्फांसो गुड़े बंगाल पल्ली। ठीक है, बंगाल पल्ली ये स्पंजी टिश्यू जो डिजीज होते हैं इसके प्रति ये रेजिस्टेंसी होती है। मतलब अर्का पुनीत, अर्का अरुणा, अर्का अनमोल और आपकी अर्का नील किरण, इन जो ये जो चारों वैरायटी हैं इनमें चारों में स्पंजी टिश्यू के प्रति रेसिस्टेंसी होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्पंजी टिश्यू के लिए कौन सी रेजिस्टेंस वैरायटी है तो अर्का पुनीत है, अर्का अरुणा है, अर्का अनमोल है, अर्का नील किरण है। ठीक है, फिर हमारा आता है मंजीरा। मंजीरा किसका क्रॉस है? रूमानी गुड़े नीलम का क्रॉस का मंजीरा। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है बट पढ़ना है हमें इसे भी। प्रभा शंकर क्या है? बॉम्बे का क्रॉस कालापड़ी। ठीक, फिर आती हैं कुछ वैरायटी जो हमारी IARI से निकाली गई थी। ठीक है, वैरायटी जो हमारी IARI से निकाली गई थी उसमें पूसा सूर्या है और पूसा अरुणिमा है और भी हैं कुछ। पूसा अरुणिमा हमारी आम्रपाली और सेंसेशन USA की एक वैरायटी है सेंसेशन, उससे क्रॉस करवा के बनाया गया था क्या? पूसा अरुणिमा। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट चलें। फिर एक वैरायटी अक्षय। तो ये वीडियो समाप्त होता है, यानी कि आपकी मैंगो की ग्राफ समाप्त होती है यहाँ से। और हम अगले जब अगला वीडियो डालेंगे इसका तो हम बनाना की ग्राफ पढ़ेंगे उसमें। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए इसको और अच्छे से अपनी तैयारी करिए। ठीक है, तो धन्यवाद।